मूल्य ही नहीं मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ धान कटा है, जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, धान कटने का सीजन रहा है, तो ज़्यादातर लोग आपको हम लोग को यही मिले हैं जो 1200 से 1600 रुपए के दर से उन्होंने धान को बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। तो ये जो समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मकई, तिलहन नहीं बिक रहा है, उसकी वजह से किसानों को यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं करता है। बिहार में ये आंकड़ा भी आप याद कर लीजिए, पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पैक्स और बाकी और सारी चीज़ों को जोड़ दें तो सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं, और ये सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा नहीं, 10 साल का औसत है। 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो पंजाब के लिए ये आंकड़ा है 70%। मतलब पंजाब के किसानों ने जो धान गेहूं उगाया उसका 70% धान और गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1% गेहूं, धान और गेहूं के लिए। दूसरे फसल में तो कोई सुविधा ही नहीं है। इसकी वजह से इसका अगर आप आर्थिक अवलोकन करेंगे तो सिर्फ समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में जो फर्क है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर समर्थन मूल्य पर सरकार इनका धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा खरीदने की व्यवस्था सरकार कर देती तो किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। आप अंदाजा लगाइए कि कितने पैसे का बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हो रहा है। तीसरी जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। न कहीं पर सोच समझकर स्कूल बनाया गया है, न कहीं शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। नियमित शिक्षक हैं ही नहीं, सब नियोजित शिक्षक ही हैं अलग अलग कैटेगरी में। और जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक था उसको मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया। और ये चिंता ही नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय बना रहे हैं तो वहाँ सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, बिल्डिंग बदलना पड़ेगा, नए शिक्षक लाने होंगे, उसकी कोई चिंता नहीं की गई। सिर्फ पेपर पर हर जगह। तो मैं कहता हूँ बिहार में जो ये स्कूलिंग है वो अभी उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ये इसका जाल है। तो विद्यालयों को लेकर, पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है वो ये है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ग्राउंड, क्लासरूम,